वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज रुद्र गौतम। इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि एक तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, और साथ ही साथ में मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करें आप लोग कि आप सेल्फ स्टडी की मदद से ही हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम को निकाल पाए। इस पूरे सेशन में मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही साथ में इंटरनेट का कैसे यूज करें, इंटरनेट से कैसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, इंटरनेट की मदद से आप लोग कैसे अपने मेंस आंसर्स और मॉडल आंसर्स टॉपिक वाइज आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि पूरे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है वो प्रीलिम्स है और फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो जो पहला डाउट आपका है, पहला जो डाउट है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। पूरी संभावना है कि नवंबर या दिसंबर, और इससे पहले भी आ सकता है। आप लोग 2025 यहां पर नोटिफिकेशन कंफर्म देखेंगे, क्योंकि आयोग ने बहुत से एग्जाम्स को बहुत तेजी के साथ में कंडक्ट करवाया, और अभी पिछले कुछ दिनों में जो वैकेंसीज है, वैकेंट पोस्ट है हरियाणा में फॉर दी ऑफिसर्स, वो खाली हैं और लगभग 2 साल हो चुके हैं पूरे। तो आयोग के द्वारा जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे एक विज्ञप्ति आ जाएगी जल्दी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब बात आती है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज, इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो फोकस करना है, तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स की बात कर लेते, प्रीलिम्स एंड देन मेंस। अब इन दोनों फेजेस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, सेपरेट नहीं पढ़ना है। रीजन क्या है कि यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान लो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग इस बीच में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप लोग अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर लीजिए कंप्लीटली। एनसीईआरटीज, और एनसीईआरटीज में 6 to 10th तो करनी ही है, और 11th 12th की कौन सी एनसीईआरटीज करनी है वो भी बता देता हूं। तो यहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन 5 एनसीईआरटीज को कवर करना है। जहां पर हिस्ट्री में आपको 6th to 12th की एनसीईआरटीज को कवर करना है। ज्योग्राफी 6th to 12th की एनसीईआरटीज यदि आप कवर कर लेंगे तो आपका कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगा। हिस्ट्री में क्या हो रहा है, आप लोग एक बात याद रखना कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स और मेंस में अंतर यह है कि हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये चारों सेगमेंट से प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन हिस्ट्री में मेंस से केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। नोटिफिकेशन से पहले पहले आप इन एनसीईआरटीज को कवर कीजिए, जिसमें आप लोग एनसीईआरटीज की बुक को पढ़ेंगे कैसे। आप लोग, ऐसा नहीं है कि हर चीज के नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटीज के लिए आप लोग हाइलाइटर्स आते हैं। आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप भूल सकते हैं, उनको हाईलाइट कीजिए। और यदि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास है तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग गोला मार्क करके अलग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को अलग से लिख लीजिएगा। तो हिस्ट्री में यहां पर मोर देन सफिशिएंट एनसीईआरटीज, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है फॉर द मेंस, तो मेंस के लिए आपको हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक है, स्पेक्ट्रम। आप इस स्पेक्ट्रम बुक को जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर राजीव अहीर की बुक आती है, आईपीएस है वो, तो डॉक्टर राजीव अहीर की ये आप बुक ले सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटीज के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पॉलिटी में आप लोगों को 6 to 12th जहां पर भी पॉलिटी है वो सेगमेंट पूरा पढ़ना है, और कोशिश कीजिएगा कि जो मॉडर्न
बुक्स है, मतलब जो लेटेस्ट वाली आई है, ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं, न्यू एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। और एनसीईआरटीज के साथ साथ आप लोगों को लक्ष्मीकांत बुक, जो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही स्पेशल बुक है, आप उसे जरूर कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स में अगेन आप लोग 9th to 12th, इकोनॉमिक्स में 9th to 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, मैक्रो, और यहां से करंट अफेयर से ज्यादा प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर। तो आप लोगों को करंट अफेयर के लिए बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे कवर करना है। तो ये तो मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। उसके बाद साइंस में आप लोग हरियाणा स्टडी आईक्यू पर मेरे वीडियोस लगातार देखते होंगे, मैं टॉपिक वाइज आपको डिटेल में साइंस करवा रहा हूं। तो यहां पर 6 to 10th की एनसीईआरटीज कवर करने के बाद 11th और 12th की बुक में एक बार बड़े ध्यान से सुनिए कि जो क्लास 12th है उसकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो जरूर आप पढ़ेंगे अपने लेवल पे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग। मेरे वीडियोस को भी कवर कर लेना, मैं पूरी एनसीईआरटीज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आपको साइंस के वीडियोस में आपको एक एक चीज कवर कर रहा हूं। एक और खास बात यह कि आपको कई बार नोट्स, मटेरियल, लेटेस्ट ऐसे राइटिंग वगैरह के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए होता है, तो मैं लगातार वो प्रोवाइड कर रहा हूं। रुद्रा एजुकेशन हब, यहां पर मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं उसकी पूरी फाइल्स यहां पर रुद्रा एजुकेशन हब पर आपको प्रोवाइड कर देता हूं। नॉट ओनली साइंस बल्कि दूसरे सब्जेक्ट भी मैं जो कवर करता हूं वो सब आपको कंटेंट मटेरियल मिल जाता है। साइंस का करंट अफेयर और दूसरे करंट अफेयर भी आपके कवर हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट आ रहा है कि साइंस में और क्या पढ़े, तो बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज वाला, वो अलग से पढ़ना है। और 11th में और 12th में एक तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं जो 11th 12th से भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखना कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डिजीज वाला जो सेगमेंट है और बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है, ये सब आपको कवर करना है। तो साइंस में आप लोगों के लिए, साइंस में आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी, तो क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में से आप लोगों को चैप्टर नंबर 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के लिए करने। क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में से 9th, 10th, 11th, 12th ये चैप्टर आपको जरूर कवर करने हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने किसके लिए बताया, बायोलॉजी की जो बुक है वहां से आपको कवर करने, बायोलॉजी की बुक में 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक और बात याद रखिएगा, जो हमारी बायोलॉजी की बुक है उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में भी, बायोलॉजी की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे संबंधित एक और चैप्टर है, वो है 13, 14, 15 और 16। तो ये चैप्टर भी आप कवर कर लेना बायोलॉजी में। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस 2, 3, 4 पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको केवल वो पैटर्न बताया कि आप एनसीईआरटीज को बिफोर नोटिफिकेशन कवर कर लीजिए, एनसीईआरटीज को तेजी के साथ में। यहां पर आपको अलग से स्पेक्ट्रम बुक जरूर पढ़ना है, लक्ष्मीकांत बुक, ये 2 बुक्स अलग से आपको कवर करना है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेगमेंट आपका एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स। हाँ, जो लोकेशन वाली है, ज्योग्राफिक लोकेशन है, मैप, एटलस के जो करंट अफेयर के पॉइंट आते हैं वो आप जरूर कवर कर लेंगे। अब एक और खास बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल ऑनलाइन हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है सेल्फ स्टडी के एस्पिरेंट्स के साथ में कि यू हैव टू बी लेबोरियस। आपको लेबोरियस होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिजिड, टफ और चीजों को बहुत सर्च करना पड़ेगा। चीजें अलग अलग जगह मिलेंगी लेकिन मिल जरूर जाएंगी। तो यदि आपके पास हर एक सब्जेक्ट के, या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज,
स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल के, या तो आप इस बुक को ऑर्डर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइट, मेंस मॉडल आंसर राइटिंग बुक। यदि आपको ये बुक ऑनलाइन मिल जाती है तो आप इन्हें जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको बुक्स की बहुत आवश्यकता होगी। आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लिया, आपने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लिया, ये सब पढ़ लेने के बाद आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप लोग क्या करें, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड हो या सेपरेटली क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप एक नेट पोटैटो है, ये शब्द शायद आपने सुना होगा, नेट पोटैटो। नेट पोटैटो का मतलब होता है कि आप इंटरनेट में बहुत तेजी के साथ सर्फिंग कर सकते हैं। तो आप याद रखना, आपने जो टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के आप लोग एमसीक्यू सर्च कीजिए तो आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो यदि आप नेट पोटैटो है, इंटरनेट बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को डालकर मेंस क्वेश्चन या मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन, इस तरह से यदि आप सर्च करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये सब कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। बुक ऑर्डर करना चाहे तो आप बुक ऑर्डर करें, लेकिन टॉपिक वाइज चीजों को कवर कर लें। और मॉडल आंसर्स को देखकर और क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर, यूपीएससी के कुछ पेपर्स, उनको देखकर आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका अंदाजा लग जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक है जिनका आप जरूर अप्लाई कीजिए। सेल्फ स्टडी में आपको बहुत बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ना लेबोरियस होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगेगा। और सेल्फ स्टडी से यदि कोई बोलता है कि एग्जाम नहीं निकलता, बिल्कुल निकल सकता है, बट आपको बहुत बहुत सिंसियर होने की आवश्यकता है। आपके लिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा चीजों को ढूंढना, सर्च करना, लेकिन वहीं आप लोग इसी तरह से हमारे जो डेडिकेटेड बैच है उनकी मदद से सारी चीजें एक जगह पर प्राप्त कर लेंगे। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे जो बैचेस हैं उसमें 800-900 बच्चों ने एक साथ एडमिशन ले लिया, वो भी इसी मंथ में। तो दे वांट टू प्रिपेयर सिंसियरली, वो अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। एक बात और याद रखना कि जो भी एस्पिरेंट्स बैच ले रहे हैं, बैच के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी है ना। तो यहां पर आपको सेल्फ स्टडी का भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बैच के साथ साथ। तो बैच के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं। बैच के अलावा भी आपको बहुत सिंसियरली तैयारी करने की आवश्यकता होगी, और इस एग्जाम में कम से कम मिनिमम आपको 8 to 10 आवर्स स्टडीज, रेगुलर शेड्यूल्ड स्टडी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत अच्छा कंपटीशन है। एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली, तो आपको भी सिंसियरली तैयार करना होगा अपने आप। तो यहां पर आप लोग इस बैच में जुड़ने के लिए मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं। देखिए, फ्रॉम दिस 23rd of August, बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हुआ है। आज ही 23 अगस्त है, सुबह 8 बजे से 11 बजे लाइव क्लास हुई होगी। और यदि आप मान लो आज, कल, परसों जब भी बैच को ज्वाइन करते हैं, तो उस बैच में क्या होगा, आपको पहले वाली क्लासेस रिकॉर्डेड वर्जन में मिलती। मान लो किसी कारण से 5 दिन आपने क्लास नहीं ली, तो वो रिकॉर्डेड बन जाएगी, आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेंगे। हर एक क्लास को टॉपिक वाइज चलाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक के साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, डेली मेंस के क्वेश्चंस आपको हर एक क्लास के साथ में मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हर एक टॉपिक के साथ आपको मेंस और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिल जाए। तो आपका ये जो बैच है, 2 साल के लिए जो बैच है, जिसको हम लोग गोल्ड नाम बोलते हैं, ये आपको 11,999 में मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और ये 23 अगस्त से ही जीरो से शुरू हो रहा है। तो ये आप बैच को लेकर अपनी ज्यादा क्वालिटेटिव स्टडी कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ओरिएंटेशन सेशन मिलेगा कि कैसे आप लोग इसमें अपनी तैयारी करें, क्या क्या फॉलो करें। और यहां पर ये जो बैच है, ये 2 तरह के हैं, एक गोल्ड है और एक प्लैटिनम है।
तो जो गोल्ड है वो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है और प्लैटिनम 4 साल की वैलिडिटी के साथ में। तो गोल्ड में 1100 घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, देखिए करंट अफेयर मैगजीन और नोट्स, मटेरियल, डेली मेंस के क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे। तो ये गोल्ड का फीचर है। जबकि आपको पहले हमारे जितने भी बैचेस हैं उनके सभी प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन क्लासेस, क्रैश कोर्स, 4 महीने की आंसर राइटिंग, 2 मंथ का एमसीक्यूज, 10,000 एमसीक्यूज के प्रैक्टिस बैच, बुक्स, एनसीईआरटीज ये, और वैलिडिटीज की 4 ईयर की। तो आप जिस भी बैच में ज्वाइन करना चाहे, मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ है कि 11,999 का 2 साल का बैच है, 18,999 का 4 साल का बैच। ये अपने आप में कंप्लीट बैच है। जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स को फुल्ली रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम, ये जो बैचेस हैं इनमें ज्वाइन करेंगे, आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको पूरी फीस जो आपने आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड RG लाइव को अप्लाई करेंगे आप लोग, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के बाद इस प्राइस पर आपको गोल्ड और इस प्राइस पर प्लैटिनम बैच मिल जाएगा। तो आपको जो भी बैच परचेस करना है वो कूपन कोड लगाकर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया कि यदि आप सेल्फ ही करना चाहते हैं सब कुछ, तो आंसर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज ऐसे पेपर्स, ये सब आपको तैयार करने होंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, सीसेट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग क्या हुआ स्टडी IQ के ऊपर गए, जैसे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाते हैं, तो स्टडी IQ की वेबसाइट पर जैसे आप लोग जाएंगे तो यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी। स्टडी IQ की ऐप को डाउनलोड करके परचेस करेंगे तो कोर्स और भी सस्ता मिल जाएगा। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि स्टडी IQ की वेबसाइट पर ये स्टेट PCS और स्टेट PCS में हरियाणा और हरियाणा में आपको ये आरंभ बैच हरियाणा सिविल सर्विसेज का दिख रहा है। जैसे आपने इस पर क्लिक करा, आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी RG लाइव कूपन कोड आप लोग लगाएंगे तो उससे डिस्काउंट मिल जाएगा। PDF को देख लीजिए, इसमें क्या क्या फीचर्स है जो मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ है। और 8 बजे आपकी क्लास डेली होगी, 8 से 11। सीसेट की अलग से होगी, करंट अफेयर की अलग से होगी। EMI का ऑप्शन भी है। आप बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्लैटिनम और गोल्ड। तो प्लैटिनम और गोल्ड इस पर आप लोग जिस पर क्लिक करेंगे, 2 ऑफर कोड अवेलेबल है। जैसा मैंने बताया आपको, ऑफर कोड में कूपन कोड RG लाइव लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया है उससे आप जुड़ जाइएगा तो आपको मेरी व्यक्तिगत मेंटोरशिप मिल जाएगी। और 7,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद ये प्लैटिनम बैच जो कि 4 महीने के लिए है, ये आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। कोड लगा देना और आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, आप मेरी व्यक्तिगत मेंटोरशिप भी प्राप्त कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि आपको लगता है कि नहीं सर 2 साल के लिए चाहिए हमें, तो आप 7,000 का डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे अगेन, तो आपको यहां पर भी 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसकी मदद से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो ये गोल्ड बैच। कोई भी और डाउट है आप लोग कमेंट में, वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ लेना। लेकिन हाँ, एक सिंसियर एफर्ट की आवश्यकता होती है इस एग्जाम के लिए। आपके लिए कम से कम 10 से 12 महीने की सिंसियर एफर्ट के साथ 10-12 घंटे पढ़कर, रेगुलर स्टडी करके, और टॉपिक वाइज MCQs जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, द मोर मार्क्स यू विल गेन। और इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो उसकी मदद से आप अच्छा कर लेंगे। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं यार, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।